हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सीरीज में हमने जहाँ तक आपसे बात की थी, आज पुनः उसी आगे हम शुरू करते हैं और इस खंड में बिहार के भूगोल से संबंधित सब प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। तो एक एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं और उसी के साथ उसका आंसर हम देते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखें कि गंगा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए है अवशिष्ट मिट्टी, बी दोमटी, दुमटी या चिकनी बलुआई मिट्टी। सी ऑप्शन इसका है कि ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों मिट्टी पाई जाती है, अवशिष्ट मिट्टी और दोमटी, दुमटी या चिकनी बलुआई मिट्टी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी कौन है? दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी बतानी है कि कौन है। ऑप्शन ए है तराई मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी या डी कैवाल मिट्टी। तो दक्षिणी मैदान की जो प्रमुख मिट्टी है वह कैवाल मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। अधिकांश क्षेत्र पूछ रहा है कि आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से या रेगुर मिट्टी से या डी तराई मिट्टी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बालसुंदरी मिट्टी। बालसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या डी उपरोक्त सभी। तो कछारी जो मिट्टी है बालसुंदरी मिट्टी जो है वो बिहार के सभी जिलों में बिहार के किस जिले में पाई जाती है? इसका सहरसा हो भी आंसर सही है, दरभंगा भी होगा, मुजफ्फरपुर होगा। तो इसका अंतिम रूप से जो सही आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए नालंदा, बी मुंगेर, सी भागलपुर, डी सभी में। तो ये तीनों जगह पाई जाती है, नालंदा में भी, मुंगेर में भी और भागलपुर में भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है वह हमें बताना है। इसका ऑप्शन ए है नवीन जलोढ़ मिट्टी, बी है बालसुंदरी मिट्टी, सी है बलथर मिट्टी या डी दलदली मिट्टी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बलथर मिट्टी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस भाग में है? तो ऑप्शन ए है गंगा का दक्षिणी मैदान, बी गंगा का उत्तरी मैदान, सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह इसका दोनों आंसर होगा। अपोढ़ मिट्टी जो है गंगा के दक्षिणी मैदान में भी पाई जाती है और उत्तरी मैदान में भी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? चमकती प्रतीत होती है, तो चमकती प्रतीत होती है वो पटना, वैशाली, भोजपुर या डी नवादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवादा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले भी बात कर कि दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी या बी कैवाल मिट्टी, सी है नवीन जलोढ़ मिट्टी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोगों को बता दें, इसका कैवाल मिट्टी होगा। और बिहार के नेक्स्ट में बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार है ना, ये प्रश्न आ गया दोबारा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में। और बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ के तराई प्रदेश बिहार का कहाँ विस्तृत है? गंगा के उत्तरी भाग के समानांतर या भारत नेपाल सीमा के समानांतर या रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर या राजमहल पहाड़ी की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो ये आज कुछ भूगोल के 10 प्रश्न थे बिहार के भूगोल से, और फिर इसका सीरीज इसी खंडवार तरीके से आप लोगों को मिलता रहेगा।